हेलो दोस्तों, नमस्कार। और इस बार की गुफ्तगू में द हिमालयन आपको बताने जा रहा है कुछ खास बात। अभी हम घूम रहे हैं शहर हल्द्वानी में। आज हम अवगत कराएंगे आपको कि इस शहर का नाम हल्द्वानी कैसा पड़ा और कौन था वो इंसान जिसने ये शहर बसाया था। माना जाता है दोस्तों कि सन ये है 1860 की बात है, उसके आसपास की बात है। जेम्स ट्रेल नाम का जो एक कुमाऊं का कमिश्नर था, उन्होंने जो है अपनी जो है दिलचस्पी जताई और उन्होंने बताया कि जो है कि पहाड़ों में जो हमारे आसपास के इधर कुमाऊं में पहाड़ हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में टोटल 13 ज़िले हैं, जिसमें 6 ज़िले आपके कुमाऊं में पड़ते हैं, 7 आपका पड़ता है गढ़वाल में। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो आपको बताने जा रहे हैं हम इस श्रेणी में कि जेम्स ट्रेल ने जो है इधर आसपास के कुमाऊं के आसपास के जो पहाड़ी इलाके थे, तो जब सर्दी का मौसम होता था तो माना जाता है कि इसमें जो है बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती थी, कड़ाके की सर्दी, बहुत ठंड पड़ती थी। तो ये एक प्लेन जगह थी और यहाँ पर जो है हल्दू हल्दू नामक एक पेड़ होता है, जिसकी ऊंचाई बताई जाती है कि 20 से 30 मीटर के आसपास होती है। और 20-30 मीटर की इसकी जो है ऊंचाई होती है। और इस पेड़ की जो है कई औषधीय गुण भी है। कहा जाता है कि जो है रसखान थे, इन्होंने जो है कृष्ण की भक्ति जो है इसी पेड़ के नीचे की थी। इसका जो हल्दू का जो पेड़ है, इसको कदम कदम का पेड़ भी कहा जाता है, जो मान्यता है। तो दोस्तों, जो हल्द्वानी है, हल्दू के पेड़ के नाम से, हल्दू वाला के नाम से जाना जाता था इस शहर को। और माना जाता है कि शुरुआती में इस शहर में मात्र आपके जो देखने के लिए मिलते थे कि कुछ मात्र घास फूस के कुछ मकान थे, मात्र 4-5 और मुश्किल से, और हल्दू के पेड़ से भरा एक जंगल था। लेकिन जेम्स ट्रेल के मन में एक खुरापात तो नहीं कहेंगे, और एक संरचना उत्पन्न हुई कि जो है हम सर्दियों में जो है कुमाऊं के इन पहाड़ों से होकर जो है हम एक ऐसे प्लेन जगह ढूंढे जहां जो है हम सर्दियों में गुजर बसर कर सके, जहां पर जो है सर्दियों के समय पे थोड़ा जो है टेम्परेचर जो है ठंडा ठंडा कम रहे। ठीक है, तो ऐसी जगह जो सुटेबल थी वो जगह थी आपकी हल्द्वानी। तो हल्द्वानी का विकास किया गया, इसका जो है नवीनीकरण किया गया, और आज देखिए हल्द्वानी जो है उत्तराखंड का माना जाता है कि तीसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जो हमने कोई रिसर्च के माध्यम से सुना है। तो देखिए दोस्तों, आज यहाँ पे कुमाऊं का जो है एक मुख्य द्वार कहा जाता है हल्द्वानी का, कुमाऊं का द्वार कहा जाता है हल्द्वानी को। और यहाँ के थ्रू जो है आप आसपास के जो विभिन्न कुमाऊं के ज़िले हैं वहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपको रही ये तो मेन बेसिक इंट्रोडक्शन रहा कि हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी क्यों पड़ा। हल्दू के पेड़ के कारण, हल्दू के पेड़ की यहाँ पर जो क्या थी, बहुतायत थी, और उसके कई औषधीय गुण भी होते हैं। उसके बारे में भी हम चर्चा तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन किसी और एपिसोड में आपके बीच में करेंगे। तो दोस्तों, आपको अवगत करा दें कि हल्द्वानी के आसपास यहाँ पर कौन से जो है घूमने लायक स्थान है, हम आपको बताएंगे। इसके बारे में थोड़ा हल्का फुल्का हम आपको क्या देंगे, ओवरव्यू देंगे। सबसे पहले सबसे फेमस डेस्टिनेशन जिसे कहा जाता है नैनीताल। तालों का शहर है ये, कई ताले हैं यहाँ पर, नैनीताल, भीमताल, पता नहीं क्या क्या ताल है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कई प्रकार के स्पिरिचुअल टेम्पल्स हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे अपने वर्शिप के लिए, अपनी जो है मन इच्छाओं को मांगने के लिए जो है मंदिरों में जाते हैं, दरबारों में भटकते हैं। और यहाँ पर जो मैक्सिमम जो हम बोलते हैं आवाजाही का केंद्र है हल्द्वानी में, जो जाना जाता है यहाँ पे पर्यटन के लिए हल्द्वानी से मात्र 30-35 किलोमीटर की दूरी पर बसा शहर नैनीताल जिले का एक हिस्सा है हल्द्वानी। और बहुत सारे पर्यटक, आप कभी अगर आप गए हैं नैनीताल तो आप ज़रूर बताएं कि आपकी वहाँ की खास क्या मेमोरी रही है। आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट न करें। अगर आप नए हैं, आप हिमालयन रेडियो पे यूं ही चुपके चुपके जो है हिमालयन रेडियो पे कई प्रकार की विविध वीडियो का मजा लेते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। देखिए, ये बहुत बुरा गुण है कि आप आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको कहीं ना कहीं एक बोझ झेलना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको सब्सक्रिप्शन का बहुत ज़्यादा फीस देना पड़ रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है, आप हिमालयन रेडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपको अवगत कराते रहेंगे विभिन्न कविताओं से, विभिन्न सामाजिक मुद्दों से। कुछ निजी कारणों से, कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण हम बार बार आपके बीच में नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। कुछ नेचर के शॉर्ट्स हैं, कुछ स्पेशल शॉर्ट्स हैं, हम आपके बीच में बार बार जो है अपलोड करते रहते हैं। हिमालयन रेडियो एक ऐसी स्वतंत्र वॉइस है जो आने वाले समय में युवाओं की आवाज़ बनेगी। आपके पास भी अगर कोई क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कोई पर्यटन का कोई खास ये है, आप हिमालयन रेडियो पे कमेंट करके बताएं। और आप हमें जो है वीडियो भेज सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है कि आपके कोई इलाके का जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं और उनमें एक खास सुंदरता बसती है, आप हमें जो संपर्क कर सकते हैं। हम उसकी विवेचना हिमालयन रेडियो के माध्यम से जो है प्रसारित करेंगे आप लोगों के बीच में। तो दोस्तों, इस बार के गुफ्तगू में हमने बताया यहाँ पे जो नज़दीकी शहर है आपका, सबसे पहले नैनीताल, जाना माना शहर। नैनीताल में उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी है, उत्तराखंड राज्य का हाई कोर्ट भी है।
हालांकि उत्तराखंड राज्य में हम आज की डेट में न्यायिक व्यवस्था के चलते हम देखेंगे कि देखिए कोर्ट में चलते कई मामले जो है हमारे देश में, ये सिर्फ हम इस कोर्ट के नहीं है, हमारे देश की कोर्ट में जो है कई हजारों लाखों मामले लंबित चल रहे हैं। आज भी जो है इस 21st सेंचुरी में जहाँ जो है इंसान चांद पे कदम रख रहा है, कोई मंगल पे शोध कर रहा है, कोई, लेकिन धरती का मंगल छीन के मंगल पे जीवन ढूंढने वालों को मैं एक ही सलाह दूंगा, आप धरती पे चैन अमन का जो विनाश हुआ है उस पर आप रिसर्च करिए, कैसे मानव जाति में जो है एक परस्पर जो है प्रेम डेवलप किया जा सके, इस धरती को जीने योग्य और बेहतर बनाया जा सके, इस पर आप जरूर अपनी कोई ना कोई शोध करिए और समाज के बीच में लाए। जागरूकता और समन्वय और प्रेम, अगर ये चीज़ें रहेंगी तो कहीं ना कहीं इंसानी जाति जो है लंबे समय तक इस ग्रह पर जो है गुजर बसर कर सकती है। अदरवाइज आज के डेट में जो है लोगों के दिमाग जो है विध्वंसक और विनाशक हो चुके हैं। क्यों? तरह तरह की बैड आइडियोलॉजीज के कारण। तो दोस्तों बने रहिए, और इस बार की गुफ्तगू में इतना ही। और आसपास के इलाके हैं, यहाँ पे अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, आपका नैनीताल है और कई सुंदर चीज़ें, और एक जो सुप्रसिद्ध कैंची धाम है, कैंची धाम भी यहाँ से आपका आसपास जो होगा 60-65 किलोमीटर के आसपास होगा, और जो कि बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पर कई जो वर्ल्ड फेमस लीडर्स हम कहेंगे, जो फेसबुक के क्रिएटर हैं, मार्क जुकरबर्ग और आपका स्टीव जॉब्स, और कहे जाते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं। माना जाता है वहाँ पे नीम करौरी महाराज थे, और जो एक बड़ी तपस्वी और आध्यात्मिक गुरु थे, और उनके जो है विशिष्ट चमत्कार की कहानी जो है किताबों के माध्यम से आप जो है पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। एक बहुत ही डिवाइन सोल थी, और जो है लोग थी क्या करें, क्योंकि जो हमारी मान्यता है, लोग कहते हैं आत्मा अजर अमर है, थी नहीं है, एक डिवाइन सोल है। लोग आते हैं वहाँ पे, दर्शन करते हैं, वहाँ पर विभिन्न किताबें खरीदते हैं, बुक्स स्टॉल है, और लोग दर्शन करने आते हैं, विभिन्न दर्शनाभिलाषी दूर दूर जगह से। तो दोस्तों ये कुमाऊं का द्वार है हल्द्वानी, हल्दू के पेड़ के नाम से इसका नाम रखा गया हल्द्वानी। और इसके आसपास जो घूमने के रमणीक स्थान है आपका जो है, आप घूम सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। आज की डेट में जो है गाइड की अपेक्षा, गाइडों की जो टूरिस्ट गाइड जो है इसकी डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि गूगल खुद ही कहीं ना कहीं, गूगल मैप्स के सारे लोग जो है अकेले जो है विचरण कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बार के गुफ्तगू में इतना ही। अगले अंक पर मिलेगा था हिमालयन किसी खास गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।